आपको कोई एडिक्टिव सब्सटेंस लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 सरल से योगाभ्यास करने हैं। आपको किसी भी तरह की टायर्डनेस है, फिजिकल या मेंटल, उसका इंस्टेंट रिलीफ छुपा हुआ है भारत योग में। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमें लगता है कि अगर शरीर थका हुआ है, अगर हम टायर्ड हैं, तो रिलैक्स होने के लिए 1 कप चाय पी लेते हैं, 1 कप कॉफी पी लेते हैं या कोई और एडिक्टिव सब्सटेंस ले लेते हैं। लेकिन अगर हम आपको कहें कि आपको कोई एडिक्टिव सब्सटेंस लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 सरल से योगाभ्यास करने हैं और आप देखेंगे कितनी थकान हो, कितनी स्पाइनल टेंशन है, बॉडी के किसी पार्ट में टेंशन है, मानसिक तनाव है, आपको किसी भी तरह की टायर्डनेस है, फिजिकल या मेंटल, उसका इंस्टेंट रिलीफ छुपा हुआ है भारत योग में। तो ये कोई अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको 3 ऐसे बहुत सरल से अभ्यास बताने वाली हूँ जिनका अभ्यास आप इंस्टेंटली, मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कहाँ है। आप देखते देखते ये एपिसोड भी अगर इनको अभ्यास में ले आए, आप देखते देखते कर लीजिए और आप देखेंगे वाह, मैं तो एकदम रिलैक्स हो गया हूं, मेरा सारा तनाव दूर हो गया है। इस तरह से आपको मैट बिछाना है। सबसे पहला अभ्यास भारत योग की एक बहुत प्रचलित गति है, सर्प गति। सर्प गति पूरे शरीर की टेंशन को रिलीज करने वाली है। यथा नाम तथा गुणा इसका नाम है, सर्प गति। तो पैर आपके सांप की पूंछ की तरह हो जाएंगे, पीछे आप देख लीजिए। दोनों कोहनियों को जमीन पर टिका देंगे, अपनी चिन को अपने दोनों हथेलियों के मध्य में टिकाएंगे और यहां से हम एक एक स्टेप आगे अपनी एल्बोज को, कोहनियों को लेकर के जाएंगे। एक एक स्टेप गए, रुकिए, दूसरा स्टेप, रुकिए, और जब लगे बिल्कुल आगे आ गया हूं और आगे कोहनियां नहीं जा रही हैं, तो गर्दन के पीछे पड़ने वाले रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए। यहीं से एक एक स्टेप अपने एल्बोज को सीने के नजदीक लाना। शरीर नहीं हिल रहा है, सिर्फ कोहनियों का मूवमेंट हो रहा है। जब बिल्कुल नजदीक ले आए और लगे कि अब और नजदीक नहीं ला सकता हूं, तो रीढ़ के निचले हिस्से पर आपको एक्सट्रीम रिलैक्सेशन फील होगा, उस पर पूरा ध्यान टिका दीजिए। फिर से एक एक स्टेप आगे, फिर से एक एक स्टेप सीने के नजदीक। ऐसा आप 5 बार रिपीट कर लीजिए। 5 बार रिपीट करने के बाद दोनों पैरों के बीच में गैप दे देंगे, हाथों का तकिया बनाकर इस पर अपने चेहरे को टिका देंगे। 5 बार सर्प गति का अभ्यास करने के बाद हम दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जो कि है तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाना, कंधों के नीचे रख लेना, सांस भरते हुए चेहरा और सीना उठाना है। अब यहां पीछे नहीं झुक रहे हैं, पीछे नहीं झुकेंगे, वो एक अलग प्रैक्टिस है। ये निरापद क्रिया कर रहे हैं आप, जिसको सब कर सकते हैं, तो सिर्फ सीधा रखना है स्पाइन को। अब सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करना, अपोजिट एड़ी को देखना, एक्सेल करते हुए वापस। इनहेल करते हुए राइट साइड से ट्विस्ट करेंगे और लेफ्ट एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे, एक्सेल करते हुए वापस। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। फिर से हाथों का तकिया बनाना। इसको आप 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। फिर वापस आ जाइए, यानी 3 से 4 बार ट्विस्ट कर लीजिए, वापस आ जाइए। अंतिम अभ्यास शशांक भुजंग गति, यानी 2 आसनों का कॉम्बिनेशन है ये। इस तरह से दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाएंगे, चिन को भी जमीन पर टिकाएंगे, सांस भरते हुए यथा सामर्थ्य पीछे झुकना, सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की ओर खींचना और सांस छोड़ते जाएं, आगे की ओर झुकते जाएं। जितना आप इजीली आगे झुक सकते हैं उतना झुकना। वापस वज्रासन में बैठ जाना। खत्म नहीं हुआ है अभी, यहां आए, फिर से हाथों को जमीन पर टिकाना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, माथे को जमीन से छूने की कोशिश करना, पेट के बल लेट जाना, इनहेल, एक्सेल। फिर से अपने आसन में बैठ जाइए। ये एक राउंड है,
आप इसके 4 से 5 रिपीटिशंस कर सकते हैं। सरल सा अभ्यास, ये तीनों अभ्यास आप हाथ के हाथ करके देख लीजिए। जैसा हमने कहा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप इसके रिलैक्सिंग इफेक्ट को तुरंत देखेंगे। इसी के साथ आप भारत योग की योग निद्रा का अभ्यास सोने से पहले कर सकते हैं। दिन के किसी भी समय अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं, बहुत प्रचलित योग निद्रा है, आपको इंटरनेट पे भी वो मिल जाएगी। आप इन क्रियाओं का अभ्यास कीजिए, पानी खूब पीजिए, सात्विक आहार लीजिए, प्रातःकाल जागरण कीजिए, समय पर सोइए और हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। नमस्ते।